गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम लोग जो अप्रैल 19 अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, किसका एग्जाम होने वाला है? परिवहन आरक्षक का। तो उसी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन जो परिवहन आरक्षक का एग्जाम नहीं देंगे उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि वही वाले लोग का है, जो नहीं दिला रहे हैं उसके लिए भी ये अधिनियम और धारा जो आज पढ़ेंगे वो सभी के लिए कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज बहुत बड़ी है, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, हर क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और जिसको हर क्षेत्र का नॉलेज हो जाता है या जानकारी हो जाता है वही सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेस रहते। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अनिवार्य है? यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय, यानी कि हम लोग गाड़ी चलाते समय तो हम लोग के पास कौन सा दस्तावेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला नंबर में दिया है, क्या दिया है भाई? ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए परिवहन यानी कि वाहन चलाते समय। उसके बाद वाहन पंजीकरण का प्रमाण पत्र, तीसरा हो जाएगा बीमा प्रमाण पत्र। तो यानी कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय चाहिए? तो यहाँ पर दिया है, ये तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद परिवहन पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और तीसरा नंबर का बीमा प्रमाण, मतलब तीनों चीज होना चाहिए। अब देखना है कि तीनों चीज किसमें है। तो ये तो तीनों चीज किसमें है, ये हो जाएगा डी, ठीक है। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, परिवहन वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, उसके बाद बीमा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, रेड लाइट पार करना किस श्रेणी का अपराध माना जाता है? यानी कि जब वहां पर जाओगे तो रेड लाइट, ये रेड ऐसी तरह का ना सिग्नल वाला, तो रेड लाइट पार करने में किस श्रेणी का अपराध है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, पहला तो हो जाएगा गैर संज्ञ, बी दिया है संज्ञ और दीवानी और जमानती नहीं, ठीक है। तो रेड लाइट पार करने में किस श्रेणी का अपराध होगा? और जब रेड लाइट होते हैं तो हम लोग खड़ा हो जाते हैं नहीं, तो मान लो और उसका उससे पार करेंगे तो कौन सा हम लोग को अपराध यानी कि कौन सा श्रेणी में अपराध माना जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। रेड में हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके बाद हरे में चलते हैं, ठीक है। तो कौन सा अपराध माना जाएगा वही बोला है, तो ये हो जाएगा बी नंबर का अपराध माना जाएगा, मतलब संज्ञेय। तो यहाँ पर यह संज्ञेय मतलब क्या होता है? संज्ञेय का मतलब होता है यहाँ पर हम लोग को जब रेड लाइट वहां पर जल रहा है तो हम लोग को रुकना है, और नहीं रुकेंगे तो पुलिस वाले बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। यही बताया है, यानी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, जब रेड लाइट पार करेंगे तब। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है, हेलमेट ना पहनने पर चालान किस अधिनियम के तहत किया जाता है? यानी हेलमेट हम लोग नहीं पहनेंगे तो चालान जो कटता है, चालान किस अधिनियम के तहत किया जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में क्या दिया है भाई? भारतीय दंड संहिता है। बी ऑप्शन में क्या दिया है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 दिया है। उसके बाद सी दिया है पुलिस अधिनियम दिया है। उसके बाद यहाँ पर डी क्वेश्चन क्या दिया है? परिवहन नियमावली 1950। यानी कि हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो कौन सा अधिनियम के तहत किया जाता है, चालान कटेगा। यानी कि हेलमेट ना पहनने पर जो चालान कटता है नहीं, आप लोग तो भी जानते हो चालान कटता है इसलिए हेलमेट पहनते ना, तो कौन सा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम 1988, ठीक है, हेलमेट ना पहनने पर। उसके बाद हो जाएगा चौथा नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है, मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ है? यानी कि जो मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ है,
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1986, बी दिया है 1987, सी दिया है 1988 दिया है और डी दिया है 1989। तो हम लोग को मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ है बोले हैं, कब पारित हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस दिन, यानी कि इस साल, इस दिन बोल दी थी, सॉरी, इस दिन मतलब डी हो जाएगा, यानी कि 1989 में पारित हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1998 में पारित हुआ है, लेकिन किस दिन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, किस दिन। तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 1989 को पारित हुआ है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1939 को प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम द्वारा जुर्माना की राशि किस वर्ष बढ़ा दी गई है, यानी कि जो मोटर वाहन में संशोधन किए हैं, संशोधन करने के बाद जो जुर्माना की राशि को किस वर्ष बढ़ा दिए हैं। पहले कम लगता होगा, उसके बाद उसमें और संशोधन किए हैं, तो उसमें कब कौन सा साल संशोधन किए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन में क्या दिया है भाई, 2015 को संशोधन किया है क्या, उसके बाद 2017 को संशोधन, ये हो जाएगा 2018 और 2019। तो यानी कि मोटर वाहन में संशोधन किया है और संशोधन करके उसमें राशि, जुर्माना की जो राशि बढ़ा दिए गए है, तो वो कब है, 2019, मतलब डी। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर दिया है 31 जुलाई, जो संशोधन हुआ है ना, तो कब किए गए हैं, 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किए गए थे। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति मंजूरी। तो पहले लोकसभा में जाता है, ठीक है, कोई भी कानून नियम बनता है तो पहले लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा में पास हो जाएगा, तो उसके बाद राज्यसभा इसको 14 दिन रखते हैं, उसके बाद 14 दिन रखने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति वहां पर नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है, उसको मानना होगा तो बिल को पास कर देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कब उसको पारित किए थे, पास किए थे, मंजूरी दिए थे, तो 9 अगस्त को, और राज्य यानी कि राज्यसभा में 31 जुलाई को हुआ था, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अनिवार्य है। पहला तो दिया ड्राइविंग, ये तो चाहिए, यानी कि वाहन चलाते समय ड्राइविंग चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर है आरसी, ये भी होना चाहिए, आरसी होना चाहिए। और तीसरा हो जाएगा बीमा प्रमाण पत्र, ये तीनों होना चाहिए वाहन चलाते समय, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन किसमें दिया है, डी, तो ये हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, गैर परिवहन मतलब प्राइवेट वाहन चलाने की न्यूनतम आयु, यानी कि हम लोग को प्राइवेट वाहन चलाने की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, क्या 18 साल, 19 साल, 20 साल, यही सी दिया है, यानी कि 16 साल में हम लोग प्राइवेट गाड़ी चला सकते हैं क्या, 18 वर्ष में चला सकते हैं क्या, 20 और 21, यही दिया है। अपना प्राइवेट गाड़ी को चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 18 वर्ष का हो के आप, ठीक है, तब आप गैर परिवहन मतलब प्राइवेट वाहन चलाने की आपको अनुमति दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 8वां नंबर में क्या बोला है भाई, यहाँ बस ये दिया है, यहाँ पर ट्रक भी दे दिया है, ठीक है। 8वां पढ़ते हैं, परिवहन कॉमर्शियल वाहन चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है। वहां पर क्या बोला था, प्राइवेट वाला, स्वयं का निजी वाला गाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर कमर्शियल बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रक,
वाले को, बड़ी बड़ी जो गाड़ी रहती है उसमें इसके लिए क्या आयु पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर सर पहला ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में बोला है 18 वर्ष, बी नंबर का दिया है 19 वर्ष, सी नंबर का दिया है 20 वर्ष और डी नंबर का दिया गया है 21 वर्ष। और ये वाला क्वेश्चन में नहीं डाल के आप नहीं पढ़े रहते तो मान लो ऐसी वाला कॉमर्शियल वाला बोल देंगे तो आप तो हाँ 18 वर्ष होगा क्योंकि 18 वर्ष लगा देते, लेकिन नहीं 18 वर्ष नहीं दिया है। इसका हो जाएगा न्यूनतम आयु, मतलब ये परिवहन वाला यानी कॉमर्शियल के क्षेत्र में न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए 20 वर्ष और 1 वर्ष का आपका ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन है नशे की हालत, नशे की हालत में वाहन चलाने पर किस धारा के तहत दंड दिया जाएगा। यानी कि कई लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं तो उस समय कौन सा दंड दिया जाएगा, ये दिया है। ठीक है, पहला में हो जाएगा धारा 129, बी बोला है धारा 184 और सी बोला है धारा 185 और डी दिया है धारा 192। तो हमको बताना है नशे की हालत में वाहन चलाने पर किस धारा के तहत दंड दिया जाएगा बोला है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर का, मतलब धारा 185 के तहत हम लोग को नशे की हालत में दंड दिया जाएगा। जब वाहन हम लोग नशे की हालत में चलाएंगे तब, तो कौन सा धारा हो जाएगा बोलो 185, मतलब यहाँ पर कौन सा है सी। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर वो भी दिए हैं, जो भी इसको टाइप किए हैं उसके लिए धन्यवाद भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा धारा 129 में हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यानी कि हम लोग को हेलमेट जो पहनते हैं, ठीक है, हम लोग हेलमेट जब वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, तो कौन सा धारा में वो है, कौन सा धारा के थ्रू है बोलेंगे तो 129। ठीक है, इसके तहत हम लोग को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। उसके बाद धारा 184 में क्या बोला है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, यानी कि कई लोग एकदम स्पीड से चलाते हैं, खतरनाक तरीके से वाहन चलाते नहीं, तो वो कौन सा धारा कौन सा एक्ट में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 184। ठीक है, और यहाँ पर धारा 185 में क्या बोला है, नशे की हालत में वाहन चलाने की बात की गई है। उसके बाद धारा 192 में यानी कि स्टेट मार्ग पर बिना परमिशन की गाड़ी नहीं चलाना है, मतलब हम लोग को किसी भी जगह में कई जगह ऐसे रहते हैं जिसमें परमिशन नहीं मिलता है, उसमें भी हम लोग गाड़ी चला लेते हैं, तो कौन सा धारा के तहत हम लोग को दंड मिला जाएगा, तो धारा 192 के तहत मिलेगा। और हेलमेट पहनना अनिवार्य कौन सा धारा में हो जाएगा 129, और यहाँ पास हो जाएगा धारा 184 में क्या हो जाएगा, खतरनाक तरीकों से वाहन चलाना हो जाएगा। और धारा 185 में क्या 85 में क्या बोल देंगे, नशे की हालत में वाहन चलाने पर होएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्लड और एल्कोहल की अधिकतम अनुमान्य सीमा कितनी है। ठीक है, अब इसका मतलब आप लोग तो थोड़ा कई लोग समझ नहीं रहे हैं और कई लोग तो समझ रहे हैं, उसको तो थैंक यू जो समझ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बच्चे होते हैं जिसको नहीं मालूम रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, हमारे पास जो 100 ml ब्लड में हम लोग उसमें कितना मात्रा एल्कोहल होगा, तो हम लोग को नशे की हालत में नहीं है कि बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है 20 mg में 100 ml, उसके बाद बी दिया है 30 mg में 100 ml, उसके बाद सी दिया है 40 mg में 100 ml और 50 mg में 100 ml। तो यहाँ पर क्या बोला है 100 ml आपके रक्त में
100 ml रक्त में 30 mg एल्कोहल होगा तो उसे नशे की हालत नहीं बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि एल्कोहल हम लोग चावल में खाते हैं, उसमें भी एल्कोहल रहता है, सर्दी का जो सिरप रहता है उसमें भी एल्कोहल रहता है। तो जो 30 mg रहेगा ना, तो उसको यानी कि शराब की हालत में वाहन चला रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे, इतना तो रहेगा, टैंकी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 30 से ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे, जैसे 40 mg हो जाएगा तो आपको नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हो कि बोलेंगे, 50 में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। उसके बाद हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है भाई, यहाँ पर बोला है बिना बीमा वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है, ठीक है। यानी कि बिना बीमा वाहन चलाने पर जो दंड मिलेगा वो कौन सा धारा के थ्रू मिलेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा। पहला हो जाएगा 146 और यहाँ पर 196, बी दिया है 129 और ये दिया है 100, सी नंबर का दिया है 177 और डी दिया है 134। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिना बीमा वाहन चलाने पर जो दंड हम लोग को मिलेगा कौन सा धारा में हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, मतलब 146 और ये हो जाएगा 196। उसके बाद हो जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है। मैं अभी थोड़ी ही देर में बताई थी हेलमेट पहनना अनिवार्य कौन सा धारा में दिया गया है, और यहाँ पर लिखा दिया है पहला हो जाएगा 128, दूसरा बी नंबर का क्वेश्चन है 129 और सी बोला है 130 और डी बोला है 131। तो हम लोग को हेलमेट पहनना अनिवार्य में अभी थोड़ा सा बताई थी, तो कौन सा धारा के अंतर्गत अनिवार्य है, ठीक है। तो मैं पिछला वाला दिखा देती हूँ आप लोग को क्वेश्चन, क्योंकि इसको आप लिख लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग को धारा 129 हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य होगा, तो ये बी नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर का आंसर आएगा 129। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर धारा भी दे दिया है 128 में क्या बोला है, केवल 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति देते हैं, यानी कि बाइक में ना पीछे में 2 व्यक्ति, एक तो चलाने वाला और एक तो पीछे बैठने वाले को। तो कौन सा अधिनियम के या कौन सा धारा में लिखा है, तो ये हो जाएगा धारा 128 के तहत 2 व्यक्ति को बैठना की 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति देते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा धारा 129 में क्या बोला है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया गया है, और धारा जो एक तो बोला है 130 के तहत क्या होगा, मांगे जाने पर, ठीक है, मांगे जाने पर आपको लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो 130 में क्या बोला है, यानी कि जब पुलिस वाला मांगेंगे या ट्रैफिक पुलिस वाले, जो आप ट्रैफिक पुलिस बनोगे, आप भी ऐसी मांगोगे तो कौन सा धारा के थ्रू मांगेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं ना। आप कल के डेट में आप एक ट्रैफिक पुलिस बनोगे, परिवहन आरक्षक बनोगे, ठीक है, तब बोलेंगे आप जो मांगे जाने वाला जो दस्तावेज है कौन सा धारा के थ्रू आप मांगोगे, तो ये हो जाएगा 130। इसके बाद हो जाएगा 131 में क्या हो जाएगा, किसी भी असुरक्षित रेलवे लेवल फाटक के पास पहुंचने पर वाहन को रोकना होगा, ठीक है। तो 131 में क्या बोला है कि जब रेल क्रॉस होती रहती तो हम लोग खड़े रहते हैं, तो किस धारा के तहत हम लोग को रुकना पड़ेगा, रुकना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 131 में।
उसके बाद हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 13 नंबर में भी यहाँ पर कार्ड भी दे दिया है। अब कार्ड क्यों दिया है, यहाँ पर बेल्ट भी लगाए हैं, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ते तब समझ आएगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा है सीट बेल्ट का उपयोग किसके लिए अनिवार्य है, यानी कि जो सीट बेल्ट का उपयोग किसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है केवल चालक को, बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है केवल आगे बैठे यात्री को, ठीक है, सी दिया है चालक एवं आगे बैठे यात्री, और डी दिया है सभी यात्री। यहाँ पर सामने यहाँ पर दो जन बैठे उसको सीट बेल्ट पहने हैं, ठीक है, और पीछे उसके बच्चे लोग भी बेल्ट लगाए हैं यहाँ पर। तो लेकिन पीछे लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामने जो एक तो ड्राइविंग करते रहेंगे, ठीक है, उसको और उसके साथ और बगल में बैठे हैं उसको भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी नंबर का, चालक एवं आगे बैठे यात्री को बेल्ट लगाना जरूरी है। उसके बाद हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हिट एंड रेन मामलों में मुआवजा किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हिट एंड रेन मामले में मुआवजा किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन में क्या बोला है राज्य सरकार द्वारा, बी बोला है केंद्र सरकार, सी बोला है बीमा कंपनी, और डी बोला है वाहन मालिक। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी केंद्र सरकार। और ये हीट एंड रेन इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कमेंट में लिखिए, जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ओवरलोडिंग पर दंड किस धारा के अंतर्गत है, यानी कि ओवरलोडिंग मान ले जाते हैं ना, तो दंड किस धारा के अंतर्गत है। यहाँ पर ट्रक भी बना दिया है और ये सब मॉल है, ठीक है, माल है, ठीक है, इतना वो माल भर दिए हैं भाई देखो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 130 और 194, बी दिया है 129, सी दिया है 177 और डी दिया है 134। ठीक है, तो ओवरलोडिंग पर दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा पहला ए। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन है खतरनाक ड्राइविंग किस धारा में दंडनीय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और मैं अभी थोड़ी ही देर में बताई थी खतरनाक ड्राइविंग करना कौन सा धारा के थ्रू रहता है, कौन सा एक्ट लगेगा। ठीक है, हेलमेट वाला भी याद रखना, और खतरनाक, और जो हम लोग रेलवे फाटक के पास रुकते हैं ना उसको भी वो करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है खतरनाक वाला, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 183, बी दिया है 184, सी दिया है 185 और डी दिया है 186। तो इसका क्या हो जाएगा 184। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन है नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है, यानी कि नाबालिग लोग जो 18 वर्ष से कम है उन लोग गाड़ी चलाएंगे तो कौन सा धारा के तहत उसको दंड दिया जाएगा, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 180, बी दिया है 181, सी दिया है 191 ए और डी दिया है 194। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर कौन सा धारा के तहत दंड दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, मतलब 199 ए के तहत दंड दिया जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वाहन का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है, सामान्यतः यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दी हूँ सामान्यतः निजी वाहन, ठीक है, यानी कि
वाहन का पंजीकरण, जो पंजीकरण होता है कितने वर्षों के लिए वैध होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग को उसको नवीनीकरण कराना पड़ता है, तो कितना साल के लिए ये रहेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा 10 वर्ष, बी दिया है 15 वर्ष, सी दिया है 20 वर्ष और डी दिया है 25 वर्ष। तो इसका क्या हो जाएगा, वाहन पंजीकरण कितने साल के लिए वैध होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 साल, ठीक है। और ये वीडियो कैसे लगा है इसको शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, कितना साल के लिए होगा बोला है। यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्ष, बी दिया है 15 वर्ष और सी दिया है 20 वर्ष और डी दिया है 5 वर्ष। तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष के लिए। उसके बाद हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, पीयूसी प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, यानी कि पीयूसी जो प्रमाण पत्र है किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला तो वाहन की गति ये तो नहीं हो सकता, बी हो जाएगा ईंधन की क्षमता, सी बोला है प्रदूषण नियंत्रण और डी दिया है बीमा। तो पीयूसी प्रमाण पत्र किससे संबंधित होगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, मतलब प्रदूषण नियंत्रण। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, बिना लाइसेंस वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है बोला है। यानी कि बिना लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो कौन सा धारा के अंतर्गत आपको दंड दिया जाएगा, ये बोला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 180, दूसरा ऑप्शन दिया है 181 और सी नंबर का दिया है 184 और डी दिया है 194। तो कौन सा बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाओगे तो कौन सा धारा के तहत आपको दंड दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा बी 181 के थ्रू आपको दंड दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, लाल तिकोनी संकेत क्या दर्शाता है, यानी कि ऐसी बना रहता है मार्ग में जब यात्रा करते हैं तो सड़क में तो ऐसी रहता है, तो ये क्या चीज का दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो गया अनिवार्य आदेश, बी दिया है चेतावनी, सी दिया है सूचना और डी दिया है दिशा। तो जो लाल तिकोनी संकेत क्या दर्शाता है भाई, आप लोग तो भी यात्रा करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज काहे का दर्शाता है, तो ये हो जाएगा चेतावनी को दर्शाते हैं। उसके बाद हो जाएगा नीला गोला संकेत किस प्रकार का होता है, यानी कि नीला गोला संकेत किस प्रकार का होता है। ये निषेध वाला, बी दिया है चेतावनी, अनिवार्य और डी दिया है सूचना। तो ये जो नीला गोला संकेत है किसका चीज का किस प्रकार का सूचना या संकेत देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनिवार्य। उसके बाद हो जाएगा पीला बोर्ड आमतौर पर किसके लिए उपयोग होता है, यानी कि पीला बोर्ड ये वाला कौन सा था, नीला गोला, ठीक है। अब क्या बोला है, पीला बोर्ड आमतौर पर किसके लिए उपयोग होता है, ठीक है। ऐसे दिया रहता है, यहाँ पर ये कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया गया है। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, बी दिया है राज्य राजमार्ग, सी दिया पर्यटक सूचना, डी दिया है अस्थायी चेतावनी। तो क्या बोला ये वाला पीला बोर्ड आमतौर पर किसके लिए हम लोग को के लिए उपयोगी होता है, यहाँ पर अस्थायी चेतावनी को शो करता है। उसके बाद हो जाएगा 25 नंबर का क्वेश्चन है, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए है, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाहन पार्किंग, बी दिया है पैदल यात्री, सी दिया है पुलिस जांच, डी दिया है बस स्टॉप, ठीक है।
तो परिवहन वाहन पार्किंग ये भी तो नहीं, ये तो नहीं होगा। पुलिस जांच ये भी नहीं होगा। बस स्टॉप इसके लिए भी नहीं रहता है, ऐसी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जो जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए है, तो ये भी हो जाएगा, मतलब पैदल यात्री। उसके बाद हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन है, यू टर्न का निषेध किस संकेत से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा लाल में तीर, बी दिया है नीला वाला, सी दिया है पीला त्रिकोण, डी दिया है हरा आयत, ठीक है। तो यू टर्न का निषेध किस संकेत से, ये देखो यू टर्न, तो ये हो जाएगा लाल, लाल वाला, यानी कि ऑप्शन ए लाल युक्त में तीर। उसके बाद हो जाएगा 27 नंबर में, यहाँ पर कार भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है भाई, कार और बाइक चला रहे हैं। तो पढ़ते तब समझ आएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का यूज या उपयोग किस धारा में दंडनीय है, ठीक है। हम लोग वाहन चलाते रहते हैं और फोन से बात करते रहते हैं ना, तो कौन सा धारा के अंतर्गत दंडी है, कौन सा धारा में दंडनीय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 177, बी दिया है 184, सी दिया है 183 और डी दिया है 129। तो हम लोग को जब गाड़ी वाहन कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, और मोबाइल का यूज किए हो तो कौन सा धारा के तहत आपको दंड दिया जाएगा, ये बताया गया। तो ये हो जाएगा 184। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 177 में यातायात यातायात में विशेष संकेतों का पालन ना करने से होगा, ठीक है। जो यहाँ पर ये है ना, तो जो ये वाला हो जाएगा, यातायात में विशेष संकेतों का पालन ना करने पर, संकेत दिया रहता है ना, ठीक है, सड़कों में, तो उसका पालन ना करने पर हम लोग को कौन सा धारा का वो होगा, तो 177। उसके बाद हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम किस सूची से संबंधित विषय है, ठीक है। तो जो मोटर वाहन अधिनियम किस सूची से संबंधित है, तो मैं जो क्लास में है उन लोग को, बच्चे लोग को पढ़ाई थी। एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है और सम सूची। तो जो मोटर वाहन अधिनियम किस सूची से संबंधित विषय है, ठीक है। तो मैं जो भी यहाँ पढ़ते हैं ज्ञान सागर एकेडमी में, तो उन लोग कमेंट करना, उन लोग तो कमेंट करेंगे, बाकी जो भी देख रहे हैं उसको कमेंट करना। तो मोटर वाहन अधिनियम किस सूची से संबंधित विषय है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा संघ सूची, बी दिया है राज्य सूची, सी दिया है समवर्ती सूची और डी दिया है अवशिष्ट। तो क्या हो जाएगा, तो इसको आप कमेंट में लिखिए। उसके बाद हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसके लिए होती है, वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है केवल निजी वाहन, बी दिया है केवल परिवहन वाहन, और निजी मतलब प्राइवेट वाला, और परिवहन मतलब कॉमर्शियल वाला, और सी दिया है सभी वाहन, और डी दिया है 2 पहिया वाहन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो जो वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसके लिए होता है, केवल परिवहन वाहन के लिए, मतलब कॉमर्शियल क्षेत्र में। उसके बाद हो जाएगा 30 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन का रंग पीला नंबर प्लेट किसके लिए है, यानी कि जो वाहन में लगा रहता है ना पीछे तरफ, ठीक है। तो जो पीला प्लेट, हरा प्लेट और ब्लैक वाला रहता है, ठीक है। तो पीला कलर का प्लेट लगा है, तो हम लोग कैसे जानेंगे ये कौन सा क्षेत्र में है, लीजिए। तो वाहन का रंग पीला नंबर का प्लेट किसके लिए दर्शाएगा भाई, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन में बोला है निजी वाहन मतलब प्राइवेट वाहन के लिए, डी दिया है सरकारी वाहन, सी दिया है परिवहन कमर्शियल वाहन में, और डी दिया है सेना वाहन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पीला वाला ऐसी पीला वाला जो दिया रहेगा, ठीक है प्लेट, और इसमें पीला वाले प्लेट में ऐसे लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा परिवहन मतलब कमर्शियल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरी नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन को दी जाती है, यानी जो ये हरा वाला प्लेट है और यहाँ पर लिखा है तो किस प्रकार का, तो आप ऐसी हरा वाला प्लेट चाहे बाइक के लिए या स्कूटी के लिए या कार के लिए ऐसे पीला वाला प्लेट दिया जाता है, तो आप इसको ना इलेक्ट्रिक गाड़ी समझना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है डीजल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, सी दिया सरकारी वाहन, और डी दिया है टैक्सी। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में ना पीछे तरफ हरा पीछे या सामने हरा प्लेट लगा रहेगा, और हरा प्लेट लगा रहता है तो हम लोग जान जाएंगे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्लैक नंबर प्लेट सफेद अक्षरों के साथ किसके लिए होती है, यानी कि यहाँ पर दे दिया है जो ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक में व्हाइट अक्षरों के साथ किसके लिए होती है, ठीक है। जो ब्लैक नंबर का पट्टी रहेगा और उसमें रहेगा सफेद अक्षरों के साथ लिखा रहेगा तो वो किसके लिए होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है किराए के वाहन, बी दिया है स्वयं चलित किराए के वाहन, सी दिया है सरकारी वाहन, डी दिया है सेना वाहन। तो ये हो जाएगा बी नंबर का स्वयं चलित किराए के वाहन के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, वाहन बीमा कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो वाहन बीमा है कितने प्रकार का होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो जो वाहन बीमा कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होगा मतलब बी। उसके बाद हो जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी बीमा किसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। थर्ड पार्टी बीमा किसके लिए अनिवार्य है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है केवल बस, बी दिया है केवल ट्रक, सी दिया है सभी मोटर वाहन, डी दिया है केवल टैक्सी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी बीमा किसके लिए अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी मोटर वाहन के लिए दिया जाएगा थर्ड पार्टी बीमा, किसके लिए होगा, सभी मोटर वाहन के लिए। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आईएमपी भी बनता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, बी दिया है 11 जनवरी, सी दिया है 15 जनवरी और डी दिया है 20 जनवरी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 11 जनवरी। उसके बाद हो जाएगा 36 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में क्या दे दिया है, केंद्र सरकार, बी दिया है राज्य परिवहन विभाग, सी दिया है संसद, डी दिया है राष्ट्रपति। तो मोटर वाहन अधिनियम लागू करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगा भाई, तो ये हो जाएगा राज्य परिवहन विभाग। उसके बाद हो जाएगा पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1989, बी दिया है 1 जनवरी 1990 और सी दिया है 15 अगस्त 1988 और डी दिया है 26 जनवरी 1989। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। तो पहला मतलब 1 जुलाई 1979 को हुआ है, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कब लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 1979 में हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर का है
यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धारा है? तो जब ये बना था तो उस समय इसका धारा था 217, ठीक है। उसके बाद 2019 में इसका धारा हो गया 222 धारा ना। और अध्याय अध्याय बोलेंगे, इसका अध्याय कितना है भाई? इसका अध्याय है 14 अध्याय है। और जब ये लागू हुआ था, अधिनियम बना था तो 217 हुआ था, और अभी 2019 में फिर इसका धारा हो गया है 222, ठीक है। तो ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं बोला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला तो हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है 150, बी दिया है 217, सी दिया है 198, डी दिया है 250। तो इसका ऑप्शन हम लोग बताएं ना, 2020 में ये वाला में कितना बना था 1900 इसमें, तो ये हो जाएगा बी नंबर का है। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? यानी कि बिना, कई लोग बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हैं, तो कौन सा धारा के अंतर्गत उसको दंड का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 3, धारा 4, धारा यहाँ पर ए, ये बी है ना, तो बी में है 4, धारा 4, सी में दिया है धारा 81, और डी में दिया है धारा 185। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर का, धारा 181, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? यानी कि शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, धारा 177 के तहत उसको अपराध दिया जाएगा। बी दिया है धारा 184, सी दिया है 185, और डी दिया है धारा 190, ठीक है। तो शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है, अपराध दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा तीसरा मतलब सी, धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर उसको अपराध दंड दिया जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किस प्रकार का वाहन चला सकता है, ठीक है। यानी कि 18 वर्ष का बोल रहे हैं ना, 18 वर्ष के कम बच्चे को किस प्रकार का वाहन चला सकता है? पहला, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है कोई भी मोटर वाहन, बी दिया है गियर वाला मोटरसाइकिल, सी दिया है 50 सीसी तक का बिना गियर वाला वाहन, और डी दिया है भारी वाहन। तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। जो 18 वर्ष से कम उम्र के एज वाले बच्चे लोग 50 सीसी तक का बिना गियर वाला वाहन चला सकता है। उसके बाद हो जाएगा 6वां नंबर का क्वेश्चन है, वाहन का पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 39, बी दिया है धारा 40, सी दिया है धारा 66, और डी दिया है धारा 70। तो कौन सा धारा हो जाएगा? तो इसका धारा 39। उसके बाद हो जाएगा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, वाहन का बीमा किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? यानी कि वाहन का जो बीमा कराते हैं कौन सा धारा के अंतर्गत वो अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 140, बी दिया है धारा 146, सी दिया है धारा 147, और डी दिया है धारा 165। तो कौन सा हो जाएगा? धारा 146। उसके बाद हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है, खतरनाक ड्राइविंग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय? कई लोग एकदम स्पीड या खतरनाक वाहन चलाते हैं ना, तो कौन से धारा के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला में क्या बोला है, धारा 143, बी दिया है
धारा 184, सी दिया है धारा 185 और डी दिया है धारा 186। तो कौन सा धारा के अंतर्गत जो खतरनाक ड्राइविंग करेंगे उसको दंड दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा धारा 84 बी। उसके बाद हो जाएगा 9वां क्वेश्चन है, हिट एंड रेन मामलों में मुआवजा का प्रावधान किस संशोधन से सुदृढ़ किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा 1984 संशोधन, बी दिया है 2001 संशोधन, सी दिया है 2019 संशोधन और डी दिया है 2022 संशोधन। तो इसका हो जाएगा 119 संशोधन। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? पहले 4 ऑप्शन दिया है। पहला हो जाएगा धारा 140, बी दिया है धारा 149, सी दिया है 165 और डी दिया है 168। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, मतलब धारा 165 के तहत। उसके बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर वाहन स्वामी ऑब्लिक अभिभावक के विरुद्ध दंड किस धारा में है? ठीक है, जो 18 वर्ष के कम एज वाले वाहन चलाएंगे तो उसको कौन सा, यानी कि वाहन के स्वामी या अभिभावक के विरुद्ध दंड किस धारा में है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, पहला ए हो जाएगा धारा 180, बी दिया है धारा 181, सी दिया है धारा 199 ए और डी हो जाएगा धारा 200। तो ये हो जाएगा सी 199 ए। उसके बाद हो जाएगा 12वां नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर बिना बीमा वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 146, बी दिया है धारा 147, सी दिया है 196 और डी दिया है 192। तो ये हो जाएगा 100 नंबर का 196। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ओवर स्पीड किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? यानी कि कई लोग एकदम तेजी से तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं तो उसको कौन सा धारा के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा 183, बी दिया है धारा 184, सी दिया है 177 और डी दिया है धारा 190। तो ये हो जाएगा धारा 183। उसके बाद हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है? तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है? धारा 140, बी दिया है धारा 192, सी दिया है धारा 190 और डी दिया है धारा 66। तो कौन सा धारा के अंतर्गत उसको चलाने पर दंड दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, मतलब 192 के तहत। 15 नंबर का क्वेश्चन है, परमिट के बिना परिवहन वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है? पहला हो जाएगा धारा 66, बी हो जाएगा धारा 86 और सी दिया है धारा 192 ए और डी दिया है धारा 177। धारा 192 ए, यानी कि परमिट के बिना परिवहन वाहन चलाने पर दंड किस प्रकार का दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 192 ए। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, सीट बेल्ट ऑब्लिक हेलमेट ना पहनने पर दंड किस धारा में है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 129, बी दिया है धारा 177, सी दिया है धारा 194 डी, सी दिया है धारा 184। इसका हो जाएगा सी। ठीक है, सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने पर कौन सा धारा के तहत दंड दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 194 डी।
उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्घटना होने पर चालक का कर्तव्य किस धारा में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा धारा 132, बी दिया है धारा 133, सी दिया है धारा 134 और डी दिया है धारा 140। तो ये हो जाएगा सी धारा 134। उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन के स्वामी की जानकारी देने का कर्तव्य किस धारा में है। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा धारा 130, बी दिया है धारा 132, सी दिया है धारा 133 और डी दिया है धारा 158। तो इसका हो जाएगा धारा 133। उसके बाद हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, नो फॉल्ट लायबिलिटी का प्रावधान किस धारा में है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा धारा 140, बी दिया है धारा 146, सी दिया है धारा 165 और डी दिया है 168। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धारा 140। उसके बाद हो जाएगा 20वां नंबर का क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपील का प्रावधान किस धारा में है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला धारा हो जाएगा 168, बी दिया है धारा 173, सी दिया है धारा 149 और डी दिया है धारा 177। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी धारा 173। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नाबालिग द्वारा अपराध करने पर वाहन का पंजीकरण कितने समय के लिए रद्द किया जा सकता है। ठीक है, 2000 में ब्रैकेट में है 2019 संशोधन के अनुसार। तो कितने, पहला ऑप्शन है 6 माह का रद्द कर देंगे, बी हो जाएगा 1 साल, सी दिया है 2 साल और डी दिया है 3 वर्ष। यानी कि नाबालिग द्वारा अपराध करने पर वाहन का पंजीकरण कितने समय के लिए रद्द किया जाता है। तो ये हो जाएगा बी, मतलब 1 वर्ष के लिए रद्द किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा 22 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 184 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ए हो जाएगा खतरनाक ड्राइविंग, बी दिया है ओवरलोडिंग, सी दिया है बिना लाइसेंस और डी दिया है बिना परमिट। तो ये हो जाएगा धारा 184 में क्या हो जाएगा, खतरनाक ड्राइविंग। उसके बाद हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन की फिटनेस किसके लिए अनिवार्य है। पहला ऑप्शन हो जाएगा निजी 2 पहिया, बी दिया है निजी कार, सी दिया है परिवहन वाहन और डी दिया है ट्रैक्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा परिवहन मतलब कमर्शियल क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस श्रेणी के अपराध में आता है। यानी कि कई लोग वाहन चलाते समय फोन का यूज करते हैं, तो कौन सा श्रेणी के अपराध में आता है। तो यहाँ पास पहला ऑप्शन है साधारण अपराध, बी दिया है खतरनाक ड्राइविंग, सी दिया है परमिट उल्लंघन और बी दिया है बीमा उल्लंघन। तो इसका हो जाएगा खतरनाक ड्राइविंग, यानी कि वाहन चलाते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए और यूज करते तो उसको खतरनाक ड्राइविंग में उस श्रेणी में लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा 25 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम किस वर्ष बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 1988, 1979 और 1990 और डी दिया है 1992। तो ये हो जाएगा सेकंड बी नंबर का। उसके बाद हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन है, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा देने के लिए किस योजना का प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन हो जाएगा सोलेटियम स्कीम, बी दिया है बीमा दावा योजना, सी दिया है राहत कोष योजना, डी दिया है सुरक्षा योजना। तो इसका हो जाएगा पहला
उसके बाद हो जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है किस धारा के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब दस्तावेज कौन कौन सा, लाइसेंस, आरसी आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 129, बी दिया है धारा 130, सी दिया है धारा 134 और डी दिया है धारा 158। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धारा 130। ठीक है, धारा 130 के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। उसके बाद हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है ओवरलोडिंग से संबंधित दंड किस धारा में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा, धारा 194। उसके बाद हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा परिषद प्रधान किस धारा में है। ठीक है, यानी कि सड़क सुरक्षा परिषद का प्रावधान किस धारा में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 210, बी दिया है धारा 215, सी दिया है धारा 213 और डी दिया है धारा 200। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धारा 210। उसके बाद हो जाएगा 30 नंबर का क्वेश्चन है मोटर दुर्घटना का दावा अधिनियम द्वारा मुआवजा निर्धारित करने की शक्ति किस धारा में है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा धारा 165, बी दिया है धारा 168, सी दिया है धारा 173 और डी दिया है धारा 149। तो ये हो जाएगा धारा 168। उसके बाद यही लास्ट का क्वेश्चन है। ये वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट में जरूर कीजिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।